ओके, पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था इस क्लास में, और हमने उतना ही प्रॉब्लम्स देखा था जितना थ्योरी हमने डिस्कस किया है। मैंने किसी भी वैसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया है जो अभी हम लोगों ने थ्योरी क्लास में नहीं किया हो। मीन्स अदर फॉर्मूलाज भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में, और उसके बाद उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का भी बात किया था पिछले क्लास में, तो अब मैं एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक प्रॉब्लम ले लेता हूं जो कि जेई में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए और इसके स्टेटमेंट से पहले आप फॉर्मुलेट कीजिए डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए पहले। और सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम में मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना ही हमारा काम होता है। तो पहले देखिए प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। यहां बोल रहा है कि देयर आर टू वर्टिकल पोल्स of height 20 meter and 80 meter they stand apart on a horizontal plane। means दो पोल्स है, वर्टिकल पोल्स, उनके हाइट्स हैं दिए हुए हैं 20 मीटर और 80 मीटर्स। तो दो पोल आपके पास दिए हुए हैं, सपोज दिस इज 80 मीटर और ये आपका 20 मीटर्स। ये दो पोल आपको दिया हुआ है। अब देखिए, दिस इज 20 मीटर्स एंड दिस वन इज सपोज 80 मीटर्स। अब देखिए नेक्स्ट चीज जो बोल रहा है आपको, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अदर। मतलब बोल रहा है कि जो आपका द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अदर, यहां से जो टॉप ऑफ द टावर से लेकर आपका जो अदर के फुट के ऊपर जो आपका ये जो लाइन है, और दूसरा लाइन भी इसके टॉप से लेकर इसके अदर वाले के फुट के ऊपर जो लाइन आ रहा है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, अब इसका जो इंटरसेक्शन है इसका हाइट हमें पूछ रहा है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अदर। अब ये पूछ रहा है हमसे इसका हाइट फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमें हाइट पूछा जा रहा है, तो इस हाइट h को हमें निकालना है। तो आप देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपके पास न कोई एंगल दी हुई है न कुछ दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 15, 16, 12, 18। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे, तो देखो इसमें ये कोई बहुत मतलब अगर आप इसको बनाना चाहो तो सिंपल ज्योमेट्री से आपको बन जाएगा, इसमें कोई भी एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसको। आपने होपफुली प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोट कर लिया होगा, तो मैं रब कर रहा हूं इसे। ऑप्शन भी आपने लिख लिया है 15, 16, 12 और 18। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम में आप सबसे पहले इसमें सिमिलर ट्रायंगल का आप इसका यूज करना आप कोशिश कीजिए। ए, सपोज मैं पॉइंट्स को नेम दे दूं A B C D एंड दिस वन इज सपोज E, और ये पॉइंट को आप नाम दे दीजिए O। अब आपको निकालना है OC। अब आप देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज दिस ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल की सपोज बात कर रहे हो। पहले इस ट्रायंगल में देखिए, आप अगर इसको ले लो और इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पहले ही पता है, अगर तीनों एंगल बराबर है तो वो सिमिलर होगा, नॉर्मल सी बात है। और इसके इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तीनों एंगल बराबर है। एक एंगल तो कॉमन है इसमें भी, छोटे वाले ट्रायंगल में भी, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉमन है। दूसरा चीज देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये एक पैरेलल, दोनों जो साइड्स है दोनों ट्रायंगल के वो पैरेलल हैं। तो अगर एंगल बराबर है और ये दोनों देखिए पैरेलल साइड्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और ये एंगल भी बराबर होगा इसके और इसके। ठीक है, अब देखिए दैट मीन्स ट्रायंगल, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है EBD, ट्रायंगल EBD। सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए मैंने क्राइटेरिया बता दिए थे कि या तो वो तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए दूसरे वाले ट्रायंगल के, या फिर जो उनके दो साइड बराबर होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल बराबर होना चाहिए उनके दूसरे वाले ट्रायंगल से। और जो तीनों साइड है वो तीनों साइड के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो में जो है तीनों का बराबर होना चाहिए। मींस इस वाले ट्रायंगल का अगर एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो का अगर मान लीजिए A है, तो उसके अदर साइड्स का भी रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड जो उस दूसरे वाले ट्रायंगल का होगा उसका रेशियो भी A ही होगा। तो ट्रायंगल EBD ये जो होगा वो एक सिमिलर ट्रायंगल है। ये एक सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ये छोटे वाले ट्रायंगल के OBC, ट्रायंगल OBC।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसको तीनों एंगल बराबर हैं भाई, ये तीनों एंगल बराबर हैं, तो इसलिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखिए इनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अब देखिए साइड का रेशियो देखने का आप कोशिश कीजिए। ये 20/h, ये जो 20 है इसके करस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, h, तो 20/h ये जो रेशियो होगा 20, मैंने अभी बताया आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो 20/h, बड़े वाले का 20 साइड, छोटे वाले का h साइड, 20/h का रेशियो जो है वो दूसरे जो इसमें साइड्स हैं उनके बराबर होगा। तो दूसरा साइड्स कौन सा है, ये वाला। अब देखिए अगर सपोज इस वाले पूरे वाले को हम बेस b मान लें, b ना बोल के, क्योंकि b मैंने एक पॉइंट माना हुआ है, सपोज इसको मैं अल्फा मान लूं कि ये एक अल्फा लेंथ है पूरा, तो अगर इसको मैं अल्फा मानूं और इस छोटे वाले को, सपोज मैं इस छोटे वाले को मैं इसका नाम दे रहा हूं सपोज बीटा, और इस छोटे वाले को नाम दे रहा हूं सपोज गामा, आप अभी जस्ट नेमिंग कर दो इसका गामा या वाई, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वाई है। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा, अब एक रेशियो, अब ये रेशियो दूसरे वाले जो दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे वो उसके बराबर होगा। तो अब देखिए दूसरा साइड कौन सा है, एक साइड तो कॉमन है दोनों में, ये बेस वाले में। अब देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें, क्योंकि ऊपर में हम बड़े वाले ट्रायंगल का ही 20 लिखे हैं, तो दूसरे वाले का जो, अब देखिए दूसरे साइड का बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा जो साइड है उसका लेंथ है अल्फा, तो इक्वल टू अल्फा, और डिवाइडेड में ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है उसमें इसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है ये, तो इसको हम अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा बाई बीटा, अल्फा हो गया टोटल लेंथ ऑफ द बेस, अल्फा बाई बीटा। अब देखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे h/20 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, सेम चीज है। तो ये एक रिलेशन आया आपके पास। अब देखिए मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूंगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिख जाएंगे। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये छोटा वाला। तो अब देखिए ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल हैं, मींस अब देखिए दूसरा रिलेशन जो आएगा वो कहां से आएगा, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू, ये छोटा वाला ट्रायंगल कितना है भाई, OCD, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखिए ये दोनों फिर से अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। यानी अगर हम लिखना चाहें h/80, यानी छोटे वाले को अगर ऊपर लिख दिए h/80, तो अगर मैंने h/80 लिखा है, तो अब देखिए दूसरे साइड्स का रेशियो ले लीजिए, इस छोटे वाले का। अब इस बेस का अगर बात करें तो इसमें देखिए इसका बेस है ये y, तो इसका y बात करेंगे, और ये बड़े वाले का तो बेस सेम अल्फा है, तो y बाई अल्फा। तो ये देखिए ये एक दूसरा रिलेशन मिल गया मुझे, h/80 इज इक्वल टू y बाई अल्फा। तो ये चीज आपको मिल गया। अब यहां से देखिए, यहां से आप निकाल सकते हो। अब क्या करना है, अब दोनों रिलेशन को देखिए, आपको किसी तरह सम अप करना है। तो देखिए कैसे अब करेंगे, अब सॉल्व कैसे करूंगा मैं, तो ये आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। तो देखिए, और आपको एक रिलेशन पहले से पता है कि व्हाट इज द रिलेशन दैट यू नो बिफोर हैंड, बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा। ये जो बीटा है और ये वाई डिस्टेंस है, ये दोनों मिलके तो अल्फा बना है ना, तो बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा, ये आपको पता है पहले से। तो ये देखिए एक रिलेशन आया एक पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ये रिलेशन आया एक पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब देखिए इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकता हूं। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, एडिंग, देखिए ये मैं स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको समझा रहा हूं, आपको जल्दी करना पड़ेगा। h/20 प्लस h/80 लिख सकता हूं, h/20 लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखिए इसीलिए मैंने ऑपोजिट लिखा था। अगर मैं 20/h प्लस 80/h लिख देता तो फिर मेरा जो मुझे एक्चुअली क्या करना है, किसी तरह y और बीटा को ऐड करना है ताकि वो अल्फा के टर्म में आ जाए। ओके, तो इसीलिए मैंने उस दोनों का रेसिप्रोकल लिया। अब देखिए आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए 20 और 80 का एलसीएम क्या लूंगा मैं, 80। अब देखिए 80 एलसीएम हो गया तो वो क्या आ जाएगा, वो 4h आ जाएगा। 24 जा 80, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई h इज 4h, और ये आ जाएगा h, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब इसको अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस बीटा। अब बताइए मेरे को, y प्लस बीटा इज व्हाट, इज नथिंग बट अल्फा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5h/80
इज इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा। अब देखिए अल्फा बाई अल्फा मीन्स 1। अब यहां से आ जाएगा आपका 5h/80, अगर काटना चाहोगे तो 5 16 5 जा 80, तो h इज इक्वल टू कितना आया भाई 16। सो द आंसर इज 16। सो ये देखिए आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा देखने में कि इसके में कोई एंगल नहीं दिया है मुझे, मैं कैसे बनाऊंगा। तो इसमें प्योर ज्योमेट्री था, सिमिलर ट्रायंगल्स के मींस यूज से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये एक प्रॉब्लम था। अब सेकंड प्रॉब्लम भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे। तो पहले मैं नोट कर दे रहा हूं बोर्ड पे, फिर आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आप नोट कर लीजिए, होपफुली बोर्ड ना हो तो बोर्ड को पॉज कर लीजिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मोर व्यूअर्स वुड कम ऑन दिस चैनल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। ओके, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग फिर डिस्कस करते हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 20 मीटर अबव अ लेक बी 30 डिग्री। तो पहले आप बना लो कि ये कह रहा है, कोशिश को कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और किसका एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, तो क्लाउड के एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम, पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आप पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 25 मीटर अबव अ लेक बी 30 डिग्री। यहां तक पढ़ने के बाद पहले आप देख लो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो मुझे एक क्लाउड दिया हुआ है, ओके, क्लाउड के बाद मुझे एक लेक दिया हुआ है, लेक यहां पे। अब देखिए ये कह रहा है कि क्लाउड और लेक के बाद ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किसका है, क्लाउड का है, लेकिन कहां पे है, विच इज फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 25 मीटर अबव अ लेक, मतलब 25 मीटर ऊपर है ये पॉइंट P, ठीक है। और यहां इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड से जो है वो है आपका 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल आपको दिख रहा है दिस वन इज 30 डिग्री। तो ये आपने पहला जो स्टेटमेंट है उसका आपने फिगर बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। अब देखिए पहला बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, तो रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड का। अब बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द कहां, लेक के में, तो लेक में रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड कहां जाएगा, उतना ही नीचे जाएगा रिफ्लेक्शन इसका। तो यहां पे कहीं आ जाएगा फिर से, जितना ये इसका, जितना क्लाउड का हाइट ऊपर होगा उतना ही क्लाउड का हाइट रिफ्लेक्शन में नीचे होगा। अब इस पॉइंट से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक फ्रॉम P बी 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, इसके रिफ्लेक्शन की। तो इस पॉइंट से जो आपका बता रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बता रहा है 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते थे, तो जस्ट इसका एक पैरेलल ड्रॉ कर देते थे और ये एंगल होता था आपका 60 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए ये दोनों चीज जब आपको पता चल गया, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब आपको h निकालना है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी हो गया। अब आपको अगर आपको फिगर आपका बन गया देन इट इज वेरी इजी। अब जस्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको मैनिपुलेशन करना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे उसको। होपफुली आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसलिए स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं ये रब कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां से तो आपको दिख रहा होगा कि आप इसमें रिलेशन बना लो। पहले ये 25 मीटर दिया हुआ है, अब आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ है। पहले आप सारे एंगल को बाइफरकेट कर लो। ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 90 है तो ये 30 डिग्री होगा, ओके। अब ये 30 डिग्री है, अब ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी पता है आपको क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो यानी ये सारे एंगल, आपने सारे एंगल को लिख लिया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे ये आपका h हाइट है। अब अगर ये h हाइट है, ये तो आपका डिस्टेंस पता है आपको कि ये भी 25 मीटर ही होगा क्योंकि ये 25 मीटर है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब देखिए यहां से आप रिलेशन लिखोगे। देखिए दो ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, इस साइड को मान लीजिए आप बेस। आपने लेक की लंबाई नहीं नापी है, लेक की लंबाई क्या है वो आप नहीं जानते हो। तो आप देखो ये सपोज लेक है और इस लेक का सपोज लंबाई आपने b मान लिया है। तो आप इसमें लिख सकते हो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, नाम दे दो a, दिस वन इज p पॉइंट, दिस इज o, दिस इज b, दिस इज c,
ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, इसको डी अगर देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल एओपी, एओपी में tan 30 डिग्री कितना होगा। अब देखो tan 30 डिग्री कितना होगा, देखो ये अगर पूरा h था, ये 25 निकल गया तो ये 25 माइनस h होगा इतना दूर, दिस वन इज 25 माइनस h, AO इज नथिंग बट 25 माइनस h मीटर, सॉरी h माइनस 25 मीटर, क्योंकि h बड़ा है, h माइनस 25 मीटर, दिस वन इज h माइनस 25 मीटर्स। अब देखो ये अगर आपका h माइनस 25 है, इफ दिस वन इज h माइनस 25, अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, इन ट्रायंगल एओपी की बात कर रहे हैं हम, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं b बाई h माइनस 25, b बाई h माइनस 25, और ये tan 30 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है भाई, तो b बाई h माइनस 25 इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको पता चल गया, एक रिलेशन आपने इस ट्रायंगल से निकाल लिया। अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को लूंगा, इस वाले ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो इसमें देखो ये 25 है, ये h है, तो tan 60 डिग्री अगर मैं ट्रायंगल के COP की बात करूं, इन ट्रायंगल COP tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से P ये है, ये B है, तो P बाई B हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा यहां एक मिस्टेक हमने कर दिया, tan 30 डिग्री की बात कर रहे थे ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये था h माइनस 25, तो यहाँ h माइनस 25 बाई बी होगा ना, h माइनस 25 बाई बी, ये होगा h माइनस 25 बाई बी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री के परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये h प्लस 25, दिस वन इज h प्लस 25, ठीक है। अब इसके लिए b तो सेम है, ये b, तो ये देखिए दूसरा रिलेशन आपके पास आ गया, ये tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ भाई, √3 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू h प्लस 25 बाई बी। अब देखिए दो रिलेशन आपको पता चल गए। अब इन दोनों के यूज से हम लोगों को किसी तरीके से h और b का वैल्यू निकालना है, और या फिर b को एलिमिनेट कर दो, मुझे तो सिर्फ h से काम है, हाइट ऑफ द क्लाउड चाहिए मुझे, तो कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं b को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए क्या होगा, आपको कोई भी मैथमेटिकल, आपको प्लस माइनस, आप इक्वेशन को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड करो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे b एलिमिनेट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/1 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। देखिए ये मैंने आपको सब समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिखा है, वरना अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्टेप स्किप करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर अब LHS को और RHS को अगर डिवाइड कर दो तो 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 क्या होगा, देखो 1/√3 और डिवाइडेड बाई √3 है, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 25 डिवाइडेड बाई b और h प्लस 25 डिवाइडेड बाई b। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो h माइनस 25 बाई h प्लस 25 इज इक्वल टू आ गया। अब यहां सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, h प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आया भाई, ये देख लो, इज इक्वल टू 1/3, तो ये आ गया। अब यहां से देखो, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 3h माइनस 75 इज इक्वल टू h प्लस 25, 3h माइनस h कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द क्लाउड इज 50 मीटर्स, ये आंसर हुआ आपका। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपका उतना ही स्पीड इंक्रीज होगा, आप स्टेप्स को उसी तरह स्किप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मोर व्यूअर्स कुड कम। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, थ्योरी टॉपिक्स, उसके बाद हम लोग फिर उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।